हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता जोग से। हिंदी साहित्य मेजर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हिंदी साहित्य मेजर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं विद्यार्थियों। इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य मेजर से आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट दोहे व्याख्या करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने इकाई 1 से प्रमुख संभावित दोहे जो प्रश्न में एग्जाम में आ सकते हैं। आइए देखते हैं। गोरखनाथ व्याख्या एवं समीक्षा जो आपको दी गई है हिंदी साहित्य में, उसमें देखेंगे पद संख्या 8 का दोहा इम्पोर्टेंट है, उसे समझ लेंगे, याद कर लेंगे। हंसी बा, खेली बा, धरी बा, ध्यान डैश 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 सदा नाथ के संग। ये दोहा आपको मिल गया होगा। डैश डैश से तात्पर्य है हम अपूर्ण दोहे को ले रहे हैं, पूर्ण दोहा नहीं। एक हेल्प आपके सामने है, एक सहायता के रूप में आपके सामने है कि दोहे आ सकते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में देख लीजिएगा। हंसी बा, खेली बा, धरी बा, ध्यान डैश 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 सदा नाथ के संग। पद संख्या 8 है। अगला है इसी क्रम में पद संख्या 16 को जरूर याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अह निसी मन ले रहे डैश 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 ब्रह्मा हूँ ताका दास। इम्पॉर्टेंट है विद्यार्थियों। गोरखबाणी पद पर आ जाते हैं। गोरखबाणी पद में देखेंगे बांधो बांधो बछड़ा डैश 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 पीते गोरखनाथ गगन बैदा। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चंद पर आ जाते हैं। चंद में व्याख्या एवं समीक्षा के लिए पूछा जा सकता है। कवित्व 144 नंबर का इम्पॉर्टेंट है। चढ़ी तुरंग चौहान डैश 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 सुयो दुओ शे वरद दिया। संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या आपको आती है, यह पूछा जा सकता है। कवित्व में 146 नंबर में देखेंगे पूरे न लगी आरी, पूरे न लगी आरी डैश डैश डैश, अर्थात खालिस्तान है वहाँ पर। उस खालिस्तान को फिलअप कर लीजिएगा, अपने पाठ्य पुस्तक से देख लीजिएगा भली भांति। सू क्यों डूब बरोबर दिया, पूरे न लगी आरी डैश 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 सू क्यों डूब बरोबर दिया। विद्यापति पर आ जाइए। विद्यापति पदावली समीक्षा में पद संख्या नंबर 1 इकाई 1 से पूछा जा सकता है। नंदक नंदन डैश 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 बंद हन किशोरा। नोट डाउन किया होगा। इसी क्रम में इकाई 1 में देख रहे हैं पद संख्या 54 लोटई धरनी डैश 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 लोटई धरनी डैश 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 लखई न पगरी, लखई न पारी, सॉरी। पद संख्या इसी क्रम में अगली है करू घरू करू करू घरू करू मोहे पारे डैश 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 गुजरी भजू भगवाने कन्हैया। ये पद संख्या इकाई 1 से इम्पोर्टेंट है, इसमें से कुछ आ सकता है। देखते हैं इकाई नंबर 2 को। इकाई द्वितीय में स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट है आपके लिए कबीरदास साखी। भक्ति काल एवं प्रमुख कवि पूछे गए हैं। कबीरदास के साखी में साखी क्रमांक 7 को देखेंगे। सदगुरु साचा सुरीबा डैश 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 पड़िया कलेजा छक। क्रमांक 13 में देखेंगे कबीरवाणी में कबीर साखी में ज्ञान प्रज्ञा गुरु मिले तबे गुरु मिलिया आई डैश 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 तबे गुरु मिलिया आई। साखी क्रमांक 12 को देखेंगे यह तन जाली मसी करो डैश 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 खालिस्तान है लिखी राम पढ़ाऊँ। अपने पाठ्य पुस्तक से देखिए, ये दोहे क्रमांक जो बताए जा रहे हैं, पद क्रमांक बताए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। साखी क्रमांक 23 इस तन का दीवा करो, इस तन का दीवा करो बाती में डैश 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 कब मुख देखो प्यूं। इकाई 2 में ही और भी प्रश्नों को देखते हैं। आइए कबीरदास जी में ही देखेंगे। इकाई 2 में हम देख रहे हैं दुल्हनी गाओ मंगलाचार डैश 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 कहे कबीर हम ब्याही चले हे पुरुष है अविनाशी। इम्पोर्टेंट दोहा है। हरि बोलो भाई, अगला लगा लेंगे निशान, हरि बोलो भाई डैश 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 खालिस्तान है। गावत नाचत बैकुंठ जाना, इम्पोर्टेंट है। पद्मावत का है मलिक मोहम्मद जायसी। मानसरोवर खंड भाग 1 से देखेंगे एक दिवस पूज्यो तिथि आई, एक दिवस पुण्यो तिथि आई। बेदी रहे गन गद्रब बास परमा दामोद डैश डैश था बीच में, फिलअप था तिथि आई के बाद, और देखेंगे इम्पोर्टेंट है। अगला है मिलही रहसी सब चढ़ई हिंडोरी, मिलही रहसी सब चढ़ई हिंडोरी डैश 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 परप पंखी जस डेल। तो दोस्तों
आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख चुके हैं। अब जो व्याख्या और समीक्षा के लिए प्रश्न आते हैं, दोहे आते हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। सूरदास का देखेंगे आप इकाई 2 में ही। गोकुल सबे गोपाल उपासी, गोकुल सबे गोपाल उपासी डैश 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 माँ गति मुक्ति तजे गुण राशि, निशान लगा लेंगे। और दूसरा है राग सारंग डैश 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 अखिया भई बरु जो गुंजे, इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगली इकाई को। इकाई 2 में ही तुलसीदास जी के दोहों को देखेंगे। चौपाई कृपा सिंधु बोले मुस्काई डैश 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 होत विलंबु उतारी पारू, दोहा पद परवरी जलू फन करी डैश 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 मुदित गयू लई पार, इम्पॉर्टेंट है। चौपाई छुअत शिला भई नारी सुहाई डैश 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 मोरी नाव उड़ाई, ये इम्पोर्टेंट था। इकाई 3 में देखते हैं बिहारी के दोहों को। दिन 10 आदर पाए के डैश 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 त्यो लगी तब सम्मान, इम्पॉर्टेंट है। जिन विद्यार्थियों ने हिंदी साहित्य को पढ़ा है वे समझ पा रहे होंगे कौन से दोहे कौन से पद क्रमांक में इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने अध्ययन अध्यापन नहीं किया है। दोहा क्रमांक 18 देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु डैश 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 आगे कौन धवल, दोहा क्रमांक 28 मेरी भव बाधा हरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डैश 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 श्याम हरित द्युति होए, दोहा 46 नंबर का संगति सुमति न पावही डैश 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 हिंग न होए सुगंध। देखते हैं आगे। इकाई 3 से देखिए भूषण की व्याख्या एवं समीक्षा पूछी जा रही है भूषण जी द्वारा। प्रेतिनी पिशाच डरू निशाचर डैश 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 काहू पे सिवा नरेश भुरकुटी चढ़ाई है। और पद क्रमांक 1 छत्रसाल दशक से निश्सत म्यानते डैश 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 कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल। आइए देखते हैं चौथी इकाई को। चौथी इकाई से देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा व्याख्या एवं समीक्षा पर बात कर रहे हैं। दोहा क्रमांक 1 निज भाषा उन्नति यहाँ सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही अकुशूल, इम्पोर्टेंट है। दोहा क्रमांक अगला है एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता सोग। दोहा क्रमांक 8 विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हूँ भाषा माही प्रचार। अगला है दोहा क्रमांक 2 अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन, इम्पोर्टेंट है। दोहा क्रमांक 9 भारत के सब भिन्न अतिताही, सो उत्पात विविध देश मतहु विविध भाषा विविध लखात, इम्पोर्टेंट है। निशान लगा रहे होंगे, टिक कर रहे होंगे। आइए देखते हैं इकाई 4 से ही और भी मुख्य पदों को। इकाई 4 से ही देख रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित पदों को। एक बूंद से देख रहे हैं जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिरी फिरी रही जी में लगी हाय घर छोड़कर मैं सो बड़ी, इम्पोर्टेंट है। लोग सो यूं ही झिझकते सोचते डैश 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 बूंद लोग कुछ और ही देता कर। आगे है मीठी बोली काव्य व्याख्याएं। रगड़ो रगड़ो का कड़वापन खोने वाली डैश 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 मीठी बोली बीज प्यार के है बोने वाली, इम्पोर्टेंट है। कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली डैश 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 होती मीठी बोली की करतूत निराली। कामायनी जयशंकर प्रसाद, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार डैश 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 हाँ उत्सुक है उनको धूल। और इसी में 5वां है समर्पण लो सेवा का सार डैश 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 सुमन के खेलो सुंदर खेल। आगे देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को देखते हैं जागो फिर एक बार में। आ जाइए देखते हैं अस्ताचल ढले रवि शशि छवि विभावरी डैश 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 मद और यौवन उभार जागो फिर एक बार, इम्पोर्टेंट है, निशान लगा लेंगे। तीसरा है प्यू रव पपीहे प्रिय बोल रहे डैश 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 लघुतर कर व्यथा भार जागो फिर एक बार। अगला है जागो फिर एक बार डैश 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 गोविंद सिंह निज नाब जब कहूँगा। और अगला है उगे अरुणाचल में रवि डैश 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 वर्ष कितने ही हजार जागो फिर एक बार।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित वह तोड़ती पत्थर इम्पोर्टेंट है। वह तोड़ती पत्थर डैश 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 शाम ने तरु मलिका अट्टालिका प्राकार, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है देखते देखता तुझे एक बार डैश 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 लीन होते कर्म फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। देखते हैं आगे। आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित व्याख्या और समीक्षा देख रहे हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली डैश 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 पलकों में निर्झरनी मछली। अगला है दोहा इसी में इम्पोर्टेंट, मैं क्षितिज भुरगटी पर घिरी धुमिल डैश 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 नवजीवन अंकुर बन निकली। और अगला है पथ को न मलिन करता आना पद चिन्ह न देता जाना सुधि मेरे आगम की पग में सुख की सिरन हो अनखिली। इम्पोर्टेंट है, निशान लगाते चलेंगे। अगला है विस्तृत नभ का कोई कोना डैश 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 उमड़ी कल थी आज मिट चली। इम्पोर्टेंट है, आशा है आप टिक कर रहे होंगे, निशान लगा रहे होंगे। जिन्होंने अध्ययन अध्यापन किया है उनकी बात समझ में भी आ रही होगी। देखते हैं आगे। महादेवी वर्मा द्वारा रचित बीन भी हूँ मैं रागिनी भी हूँ तुम्हारी के अंतर्गत देखेंगे दो दोहों को इम्पोर्टेंट। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ डैश 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 कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। नयन में जिसके जलद, अगला दोहा है, निशान लगा लेंगे। नयन में जिसके जलद वह तुषित चातक हूँ डैश 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 दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागनी भी हूँ। इकाई 5 पर आ जाते हैं। देखते हैं इकाई 5 में क्या कहा जा रहा है। अज्ञे जी द्वारा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे जी द्वारा रचित नदी के द्वीप कविता की व्याख्या पर आ जाइए। उसमें हमने निशान लगाएंगे। हम नदी के द्वीप है डैश 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 माँ है वह इसी से हम बने हैं। द्वीप है हम, अगला दोहा निशान लगाएंगे। द्वीप है हम डैश 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 और यह भूखंड अपना पितर है। इसी में अगले क्रम में देखेंगे। यह दीप अकेला कविता की व्याख्या देख रहे हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीप अकेला स्नेह भरा डैश 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 इसको भी पंक्ति दे दो। इसी में देखेंगे यह विश्वास, अगला दोहा, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा डैश 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 इसको भक्ति को दे दो। इम्पोर्टेंट है, आशा है टिक कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। आइए देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी क्या कह रहे हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित मैं तुम लोगों से इतना दूर हूँ पे देखते हैं। मैं तुम लोगों से इतना दूर हूँ डैश 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 मेरे रक्त भरे महाकाव्यों के पन्ने उड़ते हैं तुम्हारे हमारे सारे झमेले में। इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। तीसरा है इसी में, शून्यों से घिरी हुई पीड़ा ही सत्य है, शून्यों से घिरी हुई पीड़ा ही सत्य है डैश डैश तुम्हारी आज्ञाएं ढोता हूँ, तुम्हारी आज्ञाएं ढोता हूँ। इसी क्रम में देख रहे हैं भूल गलती की समीक्षा कविता की व्याख्या देखते हैं। आइए, गलती की व्याख्या पर आप आगे होंगे। कविता की व्याख्या देख रहे हैं भूल गलती की समीक्षा। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर डैश 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 बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। निशान लगा लेंगे। इसी क्रम में अगला इम्पोर्टेंट है, इतने में हमी में से अजीब कराहा सा है कोई निकल भागा डैश 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 प्रकट होकर विकट हो जाएगा, प्रकट होकर विकट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नागार्जुन द्वारा लिखित व्याख्या और समीक्षा को। अकाल और उसके बाद कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास डैश 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 कोई ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। इम्पोर्टेंट है, निशान लगा लेंगे। फिर है बादल को घिरते देखा है नागार्जुन द्वारा लिखित कविता पर आ जाइए। देखते हैं नागार्जुन द्वारा रचित कविता में इम्पोर्टेंट है अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है डैश 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 तिक्त मधुर बिसंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है बादल को घिरते देखा है। इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। और अगला है कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गया धनपति वह कुबेर कहाँ गई उसकी वह अलका डैश 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 गरज गरज भिड़ते देखा है बादल को घिरते देखा है। इम्पोर्टेंट है, देखते इसी क्रम में आगे क्या है। इकाई 5 से धूमिल की व्याख्या हम समीक्षा देख रहे हैं। लेखक कवि धूमिल। रोटी और संसद, एक आदमी रोटी बेलता है डैश 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 तीसरा आदमी कौन है
मेरे देश की संसद मौन है। देख लेंगे आप धूमिल जी द्वारा रचित इन पंक्तियों को और याद करेंगे। 20 साल बाद धूमिल द्वारा रचित कविता को देख रहे हैं। धूमिल 20 साल बाद डैश डैश खतरे को टालने के बाद डैश 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 एक हरी आग बनकर रह गई है। देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, निशान लगाएंगे, याद करेंगे, समझेंगे। अगला है दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं। डैश 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 फिलअप है, इसको भरेंगे आप पाठ्य पुस्तक से देखकर। हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। इंपॉर्टेंट है। और लास्ट इसी क्रम में अंतिम देख रहे हैं। मगर यह वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं है। मगर यह वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं है। डैश 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 फिलअप है और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूँ चुपचाप। ये इंपॉर्टेंट कुछ पद, कुछ दोहों को आपके सम्मुख रखा गया है जो परीक्षा की दृष्टि से संभावित है, आने की संभावना है, आ सकते हैं, आपके लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों, फाउंडेशन कोर्स में भाषा और संस्कृति के अंतर्गत पूरा सिलेबस अध्ययन अध्यापन करने की कोशिश की गई है, कराने की कोशिश की गई है, आपको दिया गया है। आगे भी बीए द्वितीय वर्ष में भी इसी प्रकार फाउंडेशन कोर्स के सभी अध्यायों को समाप्त किया जाएगा। अभी कुछ और महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स बाकी है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ।